एक बड़ी अफसोसनाक शर्मनाक हरकत हुई है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्या हुआ कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। पहली बात, अफसोसनाक और शर्मिंदगी वाली बात होना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। हाँ, रोज होता है। और वीजा, कौन चाहता है कि उनके घर में चोर हो? नहीं कोई भी नहीं। ये पाकिस्तानी छोड़ते नहीं कफन का कपड़ा। वैसे तो इनके नेशनल हीरो हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन यही हैं, लेकिन इलामा इकबाल को बहुत मानते हैं ये पाकिस्तानी। उनकी टोपी चोरी हुई। कोई साला टोपा उसकी टोपी ले गया। ऐसे कैसे? और बहुत कुछ चुरा ले गया। पूरी लिस्ट दिखाता हूं मैं अभी आपको। लेकिन पाकिस्तानियों को दुख, जो दर्द है, जो टीस है, वो ये है कि भाई मुस्लिम देश उनके प्रधानमंत्री तक को कुछ नहीं समझते। और मोदी जी इस कंट्री में जाते हैं, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। राइट, ये 1.5 करोड़ आबादी के प्राइम मिनिस्टर है और ये 25 करोड़ भिखमंगों का सरदार। ये छोटे छोटे मुल्क है, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे। देखा ना उसको, हम उसके सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं है। ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे। जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को भी सऊदी शेखों ने लात मारकर निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल ये पाकिस्तानी अलग अलग गलत एक्टिविटीज में पाए गए हैं। कोई जिस्म फरोशी में पाया गया, कोई भीख मांगने में पाया गया। तो अलग अलग इनका एक रूटीन वर्क बना हुआ है, जिस वजह से वहां यूएई की इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसी के ऊपर आज हम पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो एंड तक देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंट्री में जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स, चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहाँ पे सेल करते हैं। अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे सेल करते हैं। अफ्रीका में इस टाइम वो अपना बिजनेस बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या फर्क है? फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं। पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। पॉइंट। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाए तो सही। बनाते हैं ना ये अपनी ही आवाम को बेवकूफ। जिनको नेशनल हीरो कहा जाता है, जिनके बारे में हमारी तारीखी किताबों में पढ़ाया जाता है, उनकी टोपी चोरी हुई। अकेली टोपी नहीं, इतनी लंबी लिस्ट है। उसके पोते ने खुद कबूल किया। ये देखे ना, यहाँ से अलामा साहब की टोपी चोरी हुई है। अब उन्होंने वो गायब भी कर दिया। उसका कील पहले लगा हुआ था, अब वो कील भी निकाल दिया। यहाँ से और चीजें भी गायब है। यहाँ से कालीन गायब है, ये कालीन रिप्लेस हुआ है। यहाँ से भी चीजें गायब है। ये मेरी दादी के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, ये इधर से गायब है। उसकी जगह पे फोटोकॉपी रखी हुई है। ये तो पासपोर्ट भी ले गए थे, ये वापस मंगवाया। सुना, पासपोर्ट भी ले गए थे, वापस मंगवाया। मतलब इनको पता था कौन ले गया। भाई द वे, पासपोर्ट से याद आया, वो मुल्क जहाँ बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। हाँ, वो देश यूएई, जहाँ के लिए बाकी सारे मुल्कों के लिए दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान के लिए बंद है। ये गम साला खत्म ही नहीं होता। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की गवर्नमेंट्स को अपने वाली दिखानी पड़ती है। और फिर शुरू होती है इनकी ठुकाई, एक एक का हाथ पकड़कर
फेंका जाता है वापस पाकिस्तान। ऐसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से हाथ चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया हुआ। असली बाप ने जायदाद से बेदखल किया हुआ है। कुत्ता पाकिस्तान ना घर का ना घाट का। चाइना से हम खास तौर पे देखें बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और ये सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते हैं। आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं। वाह क्या जमाना आ गया है। आज लोग भारत की तारीफें करने के लिए अपना गला तक खराब कर रहे हैं और मेडिसिन के पैसे तक नहीं पूरे हो रहे हैं। मैं कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता आपको नजर आता होगा, इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब कुछ नहीं था। अच्छा बेटा, देख लें, बेशक ये हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। बड़ी अफसोस वाली बात है। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। बहुत ही शर्मिंदगी और बहुत ही इंसल्टिंग बात है कि ना चाहते हुए भी भारत की तारीफें करनी पड़ रही है। देखो यार, माइक लेके घूम रहे हैं। अच्छा है। करो करो, चलाओ अपनी दाल रोटी और हमारा एंटरटेनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। बढ़िया, कल फिर कुछ नया माल लेकर आना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानियों की क्या राय है, क्या सोचते हैं पाकिस्तानी भारतीयों के बारे में, उनके क्या वक्तव्य हैं, आपको आइडिया लग गया है। दरअसल कुछ जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, समझदार पाकिस्तानी हैं, जिनको थोड़ा सा समझ है, वो समझते हैं कि भारत तरक्की क्यों कर रहा है, भारत में ग्रोथ क्यों आ रही है। उसी तरह से पाकिस्तान क्यों गर्त की तरफ जा रहा है, क्यों पाकिस्तानियों के वीजे बैन हो रहे हैं, ये भी उनको समझ आता है। उनको हकीकत पता है कि पाकिस्तानी यूएई जाकर या दूसरे मुल्कों में जाकर करते क्या है। दरअसल जो पाकिस्तानी अभी पाए गए हैं, ये जिस्म फरोशी में, स्मगलिंग में, चोरी चकारी में, गलत काम करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, जिस वजह से यूएई के शेखों ने बोला कि भैया निकलो यहां से, वरना लात मारेंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, और पिछवाड़ा मार मार कर ऐसा बना देंगे कि उस पर रोटी सेकोगे। ये हाल है पाकिस्तान की उस जनता का जो पैसे कमाने के नाम पर लाखों रुपए देकर दूसरे मुल्कों में जाती है और वहां पर भीख मांगना शुरू कर देती है। एक पूरा रैकेट है पाकिस्तान में जो भीख मांगने की ट्रेनिंग देता है। दरअसल अगर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो 15 से 20 हजार करोड़ की यह इंडस्ट्री है, जो कि बैगिंग की इंडस्ट्री है। स्पेशली वीजास लगाकर इनको ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि तुम्हें कैसे दूसरे मुल्कों में जाकर भीख मांगनी है, क्या बहाने बनाने हैं, किस तरह का तुमने अपना प्रदर्शन करना है, ये सब इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इस वजह से यूएई सरकार भी परेशान हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि भैया अब तो तुम्हारे वीजे बैन कर दिए हैं, जो बचे खुचे हैं वो भी निकलो। सऊदी ने भी चेताया है कि तुम्हारी लड़कियां यहां पर आकर जिस्म फरोशी का काम करती हैं, तुम अपनी लड़कियों को समझा लो, यहां से निकालो इनको। ये हाल है जहां पर सऊदी अपने आप को एक स्टैब्लिश कंट्री, एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री बनाना चाह रहा है। वहां पर ये पाकिस्तानी आकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो उनको मिलना ही मिलना है। और हमेशा भारत की तरफ इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया देखती है कि भारत के लोगों को बुला रहे हैं, भारत के लोगों की इतनी डिमांड है। अरे क्यों नहीं होगी डिमांड, तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है। हमेशा चोरी चकारी या फिर गलत काम करने में ही इन्वॉल्व रहते हो, और जिसका घर से ही सब कुछ खराब हो, जिसने एजुकेशन ही ऐसी ली हो जो कि आगे चलकर उसको बर्बाद करे, तो ये सब होना लाजमी है। आप क्या सोचते हैं इन पाकिस्तानियों के बारे में, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तानियों को और भी कंट्रीज ने अपना वीजा देने से मना कर देना चाहिए, या पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए? आप अपने वक्तव्य जरूर रखिएगा कमेंट में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।